प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा और जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। वर्तमान आवास योजनाओं को सरकार लाना चाह रही है एक योजना के तहत। सभी स्टेक होल्डर्स की आसानी के लिए नीतियों में बदलाव की उम्मीद। रिहाइश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और त्योहारों के मौसम में बिल्डर खरीदारों को दे रहे हैं बड़े बड़े तोहफे, लेकिन कहीं ये तोहफे महंगे तो साबित नहीं होंगे। हाउसिंग सरकार के एजेंडे में टॉप पोजीशन पर है। ऐसे में नई सरकार जल्द ही एक नया हाउसिंग मिशन लॉन्च करने जा रही है। माना जा रहा है कि वर्तमान में चल रही जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें एक मिशन के तहत ले लिया जाएगा। इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना जैसी जितनी भी स्कीम्स हैं जिनका लक्ष्य गरीबों को किफायती दरों पर मकान दिलाना या किफायती दरों पर लोन दिलाना है, उन सबको एक स्कीम का रूप दिया जा सकता है। साथ ही इस हाउसिंग मिशन को एक मिशन के तौर पे ही चलाया जाएगा, जिसका मतलब है कि इसकी हर योजना और हर पॉलिसी को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार की कोशिश यही रहेगी कि 2022 तक हर किसी को मकान दिलाया जाए और इस कोशिश में वो सफल हो। अब तक की योजनाओं में जितनी भी खामियां हैं उन्हें दूर करने की भी कोशिश रहेगी और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए आसानी करने की भी कोशिश की जाएगी। तो क्या है ये हाउसिंग मिशन और किस तरह का हो सकता है ये हाउसिंग मिशन, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहित राज मोदी, जो कि डायरेक्टर हैं आशियाना होम्स प्राइवेट लिमिटेड और ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट है क्रेडाई एनसीआर के। साथ ही हैं अरुण मिश्रा, जो कि फॉर्मर हाउसिंग सेक्रेटरी हैं। आप दोनों का शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। मिश्रा साहब, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या वाकई में सरकार को एक नए हाउसिंग मिशन की ज़रूरत है? क्या पुरानी जितनी भी स्कीम्स, योजनाएं, पॉलिसी, मिशंस ये सब हैं जो इतना कुछ चलता आ रहा है वो सब अब बेकार है? हाउसिंग के बारे में मुख्य रूप से 2-3 कार्यक्रम चल रहे थे। देहाती क्षेत्र के लिए इंदिरा आवास योजना जो काफ़ी वर्षों से चल रहा है, और शहरी क्षेत्रों के लिए जेएनयूआरएम के अंतर्गत हम कुछ मकानें बना रहे थे, जिसको कि अभी नया नाम देके राजीव आवास योजना बनाया गया, तथा एक राजीव ऋण योजना भी लागू किया गया था, जिससे कि हम सुलभ दरों पे गरीबों को ऋण उपलब्ध कर सके ताकि वो आवास खरीद सके। ये तीनों अगर जो कि एक हुपा मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा था और इन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा था, अगर उसे एक मिशन के अंतर्गत लाया जाए, जाहिर है कोई भी कार्य अगर मिशन के अंतर्गत किया जाए तो वह सफल तो होता है, लेकिन दोनों क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। देहात क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, नगरीय क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। देहाती क्षेत्रों में अभी तक जो हमारा परिकल्पना रहा है वो केवल यही था कि आप इन्हें सब्सिडी दीजिए, कैपिटल सब्सिडी दीजिए, जिसके द्वारा उन्होंने अपने मकान बना सके। एक सिंपल डिज़ाइन का मकान होता है। नगरीय क्षेत्र में बहुत अलग है। नगरीय क्षेत्र में आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ सोसाइटी के लिए अनेक प्रकार की अलग अलग व्यवस्था करने पड़ेंगे। जो राजीव आवास योजना तथा जो राजीव ऋण योजना की बात किया जा रहा है, जिसमें कि हम कैपिटल सब्सिडी देते हैं, वो गरीब तबके के लिए, स्लम ड्वेलर्स के लिए है। एक इंटरेस्ट सब्सिडी का जो स्कीम लागू किया गया है वो भी उन्हीं लोगों के लिए है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए इनकम टैक्स का रिबेट दिया गया है,
और जो उच्च वर्ग की जो हायर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एफडीआई तथा एसीबी में सहूलियत दिया गया है। मिश्रा साहब, फिर आप जो कह रहे हैं उससे तो मुझे ये लग रहा है कि हर योजना का फोकस अलग है, तो ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों को एक ही साथ डाल करके एक साथ चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, प्रॉब्लम तो ये विशेष रूप से तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने आप में ये कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत विशाल है। अभी देखिए ना, हमारे जो असेसमेंट है, केवल नगरीय क्षेत्र में करीब 18 मिलियन हाउसिंग की शॉर्टेज असेस किया गया है जी। लगभग उतना ही हाउसिंग शॉर्टेज ग्रामीण क्षेत्रों में है। और जबकि अभी जो राजीव आवास योजना तथा राजीव ऋण योजना के अंतर्गत हमने योजना बनाए थे, उसमें लगभग 2 मिलियन मकानों को सहायता प्राप्त देना था अगले 10 वर्ष में जी। जो कि कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी के माध्यम से दिया जाना है। तो बाकी जो 16 मिलियन की गैप है उसे आपको प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव से, बैंक फाइनेंस के माध्यम से, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर के माध्यम से, हाउसिंग तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से लैंड उपलब्ध कराते हुए कई सारे एक्टिविटीज़ को साथ लेके चलाना है। जी रोहित, यहाँ पे जाहिर तौर पर निजी सेक्टर की बात आ गई, प्राइवेट सेक्टर की बात आ गई, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जब हाउसिंग फॉर ऑल की बात होगी कि 2022 तक सबको मकान दिया जाए, घर दिया जाए, तो उसमें बिना प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किए करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप क्या चाहेंगे अगर कि वाकई में अगर कोई ऐसा हाउसिंग मिशन आता है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए किस तरह की योजनाएं हों या उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए? आप बहुत सही कह रहे हैं कि बिना प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की इतना बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, और प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करने को बहुत ही उत्सुक है और ईगर है। जो क्रेडाई के माध्यम से अलग अलग मीटिंग्स मिनिस्ट्री में हो रही हैं, चूँकि दोनों मिनिस्ट्रीज़ के अब मिनिस्टर एक ही हैं, और काफ़ी कोऑर्डिनेटेड मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें हमारे को ये पूरा जो इंडिकेशन मिल रहा है दैट गवर्नमेंट बहुत सीरियस है अपने इस ऑब्जेक्टिव की तरफ काम करने में। और प्राइवेट सेक्टर ने उनके पास कई सजेशंस रखे हैं कि जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, बिकॉज 95% ऑफ ये जो फिगर है ये हम लो इनकम हाउसिंग में ही ये शॉर्टेज है, अर्बन लो इनकम हाउसिंग में ये शॉर्टेज है। तो हमने काफ़ी उनके साथ में डिस्कशन में रखा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को वाकई में सपना कैसे बनाया जा सकता है, उसके अंदर में एफडीआई के क्या नॉर्म्स चेंज किए जाने चाहिए, उसके अंदर में किस रेट के ऊपर में किस ब्याज की दरों पर डेवलपर को फंडिंग मिलनी चाहिए, उसमें हाउसिंग इंटरेस्ट क्या रेट पर मिलना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। और इस पर गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है और हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी कई सजेशंस जैसे कि इंडस्ट्री स्टेटस टू अफोर्डेबल हाउसिंग, इस तरह की चीज़ें आ जानी चाहिए। एज अ डेवलपर निजी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर से होते हुए क्या आप लोग आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग में जाना पसंद करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या वजह है उसकी? देखिए, प्राइवेट सेक्टर किसी भी बिजनेस में एक उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट होता है, एंड ये ऑब्जेक्टिव में कहीं कोई ये कोई गंदी बात नहीं है कि उसको 15% 20% ग्रॉस प्रॉफिट अगर वो काम के लिए करे तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। और ये धारणा गलत है कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स केवल हाई एंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे बिजनेसमैन समझते हैं, सारे डेवलपर्स समझते हैं इस बात को कि हाई एंड के अंदर में बाइंग पॉपुलेशन उतनी ही कम है, और जैसे जैसे हम पिरामिड के बॉटम की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे उसका बेस बढ़ता जाएगा। तो अफोर्डेबल या लो इनकम हाउसिंग हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन का गेम है। इसमें प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह से इंटरेस्टेड है आने में, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की दरकार है, उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं मिश्रा साहब, पहला तो ये कि क्या सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में इस तरह का समन्वय तालमेल होना मुमकिन है, और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की स्कीम, एक स्कीम आ रही है, पुरानी स्कीम्स को बदल करके नई स्कीम्स ला रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर का बदलाव होता है कि अपने नेता का नाम हटा के दूसरे नेता का नाम डालना, क्या यही रह जाता है या वाकई में बदलाव हो सकते हैं? अभी देखिए, जो नया प्लान के बारे में आप बता रहे हैं, स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी डिटेल्स तो अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है। लेकिन जो स्कीम जो चल रहे हैं, 2 अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उसमें इंदिरा आवास योजना सारे राज्य सरकार द्वारा भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट के साथ लागू किया जा रहा है।
अब जैसे अभी आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस स्टेटमेंट के बाद इसको तो फोकस तो मिल गया है। अभी आवश्यक ये भी है कि राज्य के मुख्यमंत्री भी इसको टेकअप करें। जहाँ तक एफोर्डेबल हाउसिंग की बात है, एक एफोर्डेबल हाउसिंग टास्क फोर्स बनाया गया था जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से रिकमेंडेशंस दिए गए थे कि क्या करना चाहिए, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर कार्रवाई भी हुआ है। जैसे अभी आपने बताया एफडीआई में परिवर्तन करें, ईसीबी में परिवर्तन करें, या लोन इंटरेस्ट सब्सिडी देने में बढ़ाए, ये सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ करना पड़ेगा। अगर दोनों मिनिस्ट्री को मर्ज करके एक मिशन के अंतर्गत कार्य किया जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि असंभव होगा, और ये बहुत चैलेंजिंग होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भारत सरकार द्वारा ये तय किया गया, विशेष करके प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने स्टेटमेंट्स में और बाहर भी कहे जा रहे हैं बार बार कि हम हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 करेंगे, तो ऑलमोस्ट 50% काम तो इसी से हो जाता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ कमिटमेंट एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल। बट अल्टीमेटली हाउसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है। पॉलिसी चेंजेस अगर करने होंगे, विशेष करके सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से कुछ करने होंगे, या किसी प्रकार के सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट की आवश्यकता होगा। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग आप लागू करना चाहते हैं, देना पड़ेगा, तो राज्य सरकारों को भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और हमारे पास एग्जाम्पल्स है, राजस्थान ने किया है, कर्नाटक ने किया है, उड़ीसा ने किया है, मध्य प्रदेश कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट से, गुजरात ने किया है। हालांकि थोड़ा जल्दी होगा ये आपसे सवाल पूछना, लेकिन फिर भी थोड़ा आपसे एक आइडिया लेना चाहेंगे। आप अब तक डेवलपर्स को किस तरह की फील आ रही है? आप लोगों को लग रहा है कि सरकार आपकी सुन रही है और कुछ न कुछ होने वाला है? फीलिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है विद द मिनिस्टर एंड विद द जो उनके डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं। लगातार मीटिंग्स होती हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, और अभी कुछ दिनों पहले ही विज्ञान भवन में मिनिस्ट्री ने एक सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग रखी थी, तो वो काफ़ी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि हाउसिंग पे काफ़ी जोर रहा है। चाहे शुरुआत से, जब से ये नई सरकार पावर में आई है, तब से ही हाउसिंग एक बज़वर्ड बन के उभरा है, और आशा यही करते हैं कि सरकार का फोकस इसी तरह बना रहता है। आप दोनों स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे।